So finally, it is that time of the year when every medical student regrets choosing MBBS. And if you are a medical student, you must have already guessed it, but if you haven't, it is none other than the season of exams. Not just any other semester or internal exams, but the university exams, which is otherwise called the professional examinations. Short में बोले तो profs. So, hey everyone, I'm Adil Ahmad, a third year medical student, and I welcome you all to the episode 1 of my 3 episode series of the MBBS Exam Diaries, where you will experience my life during the exam season, the ups and the downs we face, the burden of the huge syllabus, and the sleepless nights of winter when everybody sleeps in their cozy blankets except us med students. Hello everyone, Happy New Year. आज है 1 जनवरी 2025 और आज से 15 दिन के बाद डैट इज़ 16 जनवरी को मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, आई हैव 2 पेपर्स ऑफ करंट मेडिसिन एंड 1 पेपर ऑफ FMT. तो 2 सब्जेक्ट है, 3 पेपर्स है थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल्स. एंड आज से आई एम थिंकिंग कि प्रॉपरली स्टार्ट जो अपना एग्ज़ाम का वो होता है प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट करना. तो now the plan is to finish the syllabus in 7 days so that I can revise it again in the next 7 days. But was I able to do it? You will know in a few minutes. These are the 2 main cameras which I'm going to use. ये एक तो जिससे अभी शूट हुआ था वो है अपना Osmo Action 4K 120 fps और अपना ये आईफोन, प्यारा सा आईफोन है ना, प्यारा सा छोटू सा आईफोन. The materials which I'm going to use is mostly ये Marrow और ये Quest क्या होता है? Quest is the previous year papers compilation plus important topics. ठीक है, समझ जाओ, क्योंकि I have not read Park much और थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो PDF से पढ़ा है जो कि iPad में है ना, तो वो उससे कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो. बट अदरवाइज पार्क पे नहीं जाना है अभी मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही देखना होता है, क्योंकि बहुत ही नोन एक रूल है कि 80% ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर सिलेबस. तो अभी मेन अपना डील वही है कि हम लोग जो है 20% पे फोकस करेंगे मोस्टली और उससे मेजॉरिटी पेपर को कवर करना है. ठीक है, और मेरा ऐसा गोल नहीं है कि टॉप आना है या कुछ आना है. ठीक है, पास करना है, ठीक ठाक डिसेंट मार्क्स से पास करना है. मतलब जितना साल भर अगर पढ़ा है वो सब अगर क्वेश्चंस आए तो उसको आंसर कर देना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पता था तो नहीं कर पाए, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग. अगर क्वेश्चन पता है और तब नहीं कर पा रहे, दैट्स एन इशू. ठीक है, तो जो चीज़ पढ़ा है उस पर फोकस करना है, नए टॉपिक्स पे नहीं जाना है. मतलब नए टॉपिक्स. Enough of my yapping, now enjoy this B-roll. तो आज है 2 जनवरी 2025 और आई कंप्लीटेड वैक्सीनेशन इन द मॉर्निंग. अभी रात का 8:30 हो रहा है और अभी मेरे पास ये सब टॉपिक्स है करने को. ये स्टार्ट करेंगे ड्राउनिंग और उसके बाद सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस. अभी मेरे पास लगभग 1 से 1.5 घंटा है कवर करने के लिए इस टॉपिक्स को. लेट्स स्टार्ट. अभी खाना खाने से पहले पता चला कि भाई कितना मेरा काम है भाई, हम बनाए वीडियो. कमेंट मत किया कितना बनाया भाई, देखना है देखिए, मत देखना मत देखिए, लेकिन प्लीज डोंट कमेंट. So we have to enroll for the university exam and I got to know that the website was open for enrollment. So me and my friends quickly did the payment of rupees 1200, that is 600 per subject. Now during the same period, Marrow also conducted a marathon event in which if you could solve 3 Q-banks daily for 15 days, they were giving some gifts. But more than gifts, it was an attempt to build consistency. So me and my friend Sajid took the challenge to solve the Q-banks. But theory exam is a total different game, and since time was short and 3 Q-banks daily used to take around 1 hour daily, we already knew that we would not be able to finish the challenge. देखो बेसिकली अभी मैराथन चल रहा है ना, तो जैसे बोला था तो 3 Q-bank अगर रोज सॉल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा, मेडल और कुछ मिलेगा, जो कि चांसेस तो कम है फिर भी. लालच का हुडी
वो हम लोग गर्मी में पहनेंगे क्योंकि ठंडा में मिलने वाला नहीं है। लालच के चलते हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और आइडियली हम लोग को सॉल्व करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम होगा वो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। बात जोक्स असाइड, हम लोग हुडी के लिए नहीं कर रहे, ये हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कर रहे यस, एग्जाम के बाद हम लोग जो है रोज 3 एक एग्जाम के बाद हम लोग कम से कम एक करने का कोशिश करेंगे क्यू बैंक। नाउ लेट्स बिगिन विद ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एंड आई मैनेज टू सॉल्व क्यू बैंक्स फॉर अ टोटल ऑफ 4 days. It was a fun task to do, especially along with friends. Since you are having fun, you are actively recalling the things you have studied, you are gathering some new knowledge, and also you are revising from the explanations of the answer. And I would always encourage you to solve Q banks. And Maro also provides a Q bank tracker, जिसमें you can keep track of the number of Q banks you are doing, again to promote consistency. So 3rd January night update. अभी या तो 2 चीज हुआ है, एक 2nd January का टारगेट कुछ ज्यादा था, जो कि I don't think ज्यादा था, एंड दूसरा आई नीड टू इंक्रीज माई स्पीड। सो कल 4th January है, लेट्स सी इफ आई एम एबल टू इंक्रीज माई स्पीड या फिर ऐसा ही चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो आई वोंट बी एबल टू फिनिश बाय 7th के 10th तक नहीं फिनिश हो पाएगा, और तब रियल लोड पता चलेगा। सो I need to finish it by 10 at least, but 10th January, and let's see क्या होता है। I think सारा टॉपिक्स को डिटेल में देख रहे हैं तो उतना डिटेल में नहीं जाने का ज़रूरत है, और मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए इस पॉइंट पे। All the expected people living HIV plus should be diagnosed. पीछे घूमो, क्या पढ़ रहे हो? HIV. What's your plan? कैसे तुम करोगे इसमें My अपना plan is that third prof? I will avoid. What's my plan about myself? हाँ भाई, I'll plan to avoid HIV by having multiple sexual. नहीं HIV नहीं। Then 3rd prof का क्या प्लान? plan 12 is दिन to में। revise the marrow and start previous questions as early as possible. All the best भाई। Am I coming in the? हाँ, आप मुंबई आ रहे हैं। Now, apart from my studies, I also managed to be a little bit physically active by playing badminton regularly for 2 to 3 hours. Even though I'm very new to this and just a beginner, I'm really enjoying this sport. अच्छी लीड के साथ वहाँ पे गेम चल रहा है, अभी बाकी सिंगल चल रहा है, ज़्यादा लोग अभी नहीं, पूरा खाली कोर्ट है। सबका एग्जाम आ रहा है गाइड्स। हाँ, तो हम नहीं पहले सिलेबस कितना वो ये बताओ, मेन बात। पहले बस अभी एफएमटी तो बाकी पड़ा है, याद करते रहो, बस बोलते रहो, ये चल रहा है एफएमटी में। और कमेंट में तो फिक्स वही लाइन फिक्स है, हेल्थ एजुकेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वो 5-7 वर्ड याद कर रखे हैं, उन्हीं को हर क्वेश्चन में चेपना है। नाइस गाइस, ऐसे ही करना है, कुछ भी लिखना है, पास हो जाना है। हाँ बस भाई मेन इम्पोर्टेंट। आई एम अगेन बैक, क्योंकि थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी में भी अभी इन्वॉल्व हैं, तो अभी आई एम नॉट डूइंग जिम राइट नाउ, क्योंकि बैडमिंटन में हो जा रहा है मेरा फिजिकल वर्कआउट, और जिम का सब्सक्रिप्शन आज ही एक्सपायर हो गया, तो अभी एग्ज़ाम टाइम रिन्यू कराने का नहीं सोच रहे हैं। सो और अभी कितना 8 PM हो चुका है, सो लेट्स सी आज कितना कर पाते हैं। चलो बाय। You know what? Let's just skip a few days. But before that, watch this B-roll of my daily activities. रोज किसके लिए भाई? अभी क्या है कि कल से अपने जूनियर्स का सेकंड प्रॉफ एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो एज अ बेस्ट विशेस हम लोग का एक कल्चर है कि हम लोग अपने जूनियर्स को और सीनियर्स भी, जब हम लोग का एग्जाम होता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो हम लोग पेन और रोज और डैडी मिल्क और हाँ वो मीठा करके जाएगा। हाँ, ताकि वो लोग का एग्जाम अच्छे से जाए, और मतलब हम लोग का बेस्ट विशेस वो लोग के साथ रहे। ऑल द बेस्ट गाइस, एग्जाम अच्छे से देना। मुंह में डर दिख रहा है। अरे भाई इतना चाप मत लो, एग्जाम अच्छे से जाएगा। बिलाल, हाउ इज द प्रिपरेशन? गुड। ओए तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए गाइस। ऑलराइट, सो इट्स 8 जनवरी। आज का अपडेट ये है कि अभी सिलेबस काफ़ी रैंडम चल रहा है। लाइक ऐसा नहीं है कि आई कैन टिक ऑफ सम टॉपिक्स, लेकिन ऐसा है कि आई हैव कवर्ड मेनी ऑफ द टॉपिक्स,
क्योंकि सपोज अभी एफएमटी का इंजरीज पार्ट हो रहा है, तो कोई दोस्त अगर टॉक्सिकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर वो पूरा माइंड टॉक्सिकोलॉजी में चला गया। फिर सपोज अगर कोई कॉमेट का कोई क्वेश्चन पूछ लिया डेमोग्राफी से, एपिडेमियोलॉजी से या कम्युनिकेबल डिजीज से, फिर वहाँ पे चला गया टॉपिक, तो फिर सारा माइंड वहाँ पे डाइवर्ट हो गया। तो अभी ऐसा है कि ओवरऑल सब्जेक्ट बहुत सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है, बहुत सारा चीज को गो थ्रू किया है, लेकिन ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को अप टू डाउन कवर कर लिया हो। मतलब है कुछ टॉपिक्स है, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स ऐसा नहीं है जिसको टिक ऑफ कर सकते हैं। एंड द थिंग इज अभी इतने सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कर लिया है तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर क्वेश्चन कैसा भी आएगा कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, इतना तो नॉलेज है अपने में। लेकिन अभी एग्जाम के लिए 7-8 दिन और बचे हैं, तो उसके लिए तो प्रॉपर टिक ऑफ करना ही पड़ेगा टॉपिक्स को। एटलीस्ट PYQs जो है वो कवर करना है। मतलब ये भी एक्चुअली कवर कर ही लिया था सेमेस्टर के वक्त, लेकिन फिर से एक बार गो थ्रू करना ही पड़ता है ना हर एग्जाम से पहले, ताकि वो एक माइंड में रहे वो सब चीज़ और एग्जाम में वो चीज़ फिर से लिख पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। Now over the next few days I could not record much, but my overall plan was like this. Since I had paper 1 of PSM on 16th, paper 2 on 17th and FMT on 20th, I knew I was getting enough time for FMT but almost no time gap for PSM paper 2. So I kept the last 2 days for studying the syllabus of paper 1 of PSM. उससे पहले के 3 दिन exclusively for paper 2, and in the leftover days before that I studied mostly FMT and paper 1 syllabus of PSM. हेलो एवरीवन, तो आज है 11th ऑफ जनवरी और आज से पूरे 30 दिन के बाद हम लोग जाने वाले हैं मनाली। ये गाइस उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग का 5 दिन के बाद एग्जाम है। ओ हाँ वो भी है। Is 11th of January और अभी 5 दिन के बाद एग्जाम है। That means 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 दिन बचा अपने पास पढ़ने को। और ये सिलेबस तो हाँ सिलेबस तो हो ही जाएगा भाई एग्जाम में तो। हाँ और तो अभी मेरा प्लान है कि आज एक दिन FMT करेंगे, फिर 2 दिन कॉमेट पेपर 2 और फिर 2 दिन कॉमेट पेपर 1, उसके बाद कॉमेट का एग्जाम होगा 16 को। Now during the whole duration, me and my friend Saf, who is also my roommate, were discussing the topics which we were studying, and I found the group study sessions very much effective, especially at times when you are just procrastinating and don't want to study. So you just discuss the topic and knowledge gets passively shared. Also you get to know where your concepts might be wrong, and also you get the opportunity to teach a concept, strengthening your own concepts. Hi everyone, it's 5 in the morning. I'm keeping my volume a little low since my roommate is sleeping there, and at 3 days to go to exam. Look at this mess. I just offered Fajr namaz. Now time to sleep. Now apart from the usual materials, I was also solving the semester questions of different medical colleges in Bengal. For that I used the compilation by Herbal Education, and if anyone from the team is watching, thank you so much guys for the effort, and please final year का भी ऐसा बना देना, these are very helpful. So चलो let's skip the episode 1 till here. अभी 2 और episodes आना बाकी है, so stay tuned. बहुत मेहनत करके एग्जाम के वक्त व्लॉग किया है, तो सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, and I'll see you in the next one. केवल ये फोकस करके तेरे को कैसे 50 नंबर लाना है, ये मत दे कि मेरे को MCQ सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा केस डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा, वो सब हो जाएंगे। केस डायग्नोसिस का 1 नंबर है, वो कहीं से पता चल जाएगा। वो पता चलने के बाद तेरे को अंदर में क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी उसका इन्वेस्टिगेशन, मेजरमेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इतना क्या लोड लेके बैठे, सब तो पढ़ रखा है तेरे। ओ भाई नोट्स बना रखा है, और क्या चाहिए? यही तो मोटिवेशन चाहिए भाई।